हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है। देखिए, लीनियर इक्वेशन का सबसे पहले तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर दो इक्वेशन बनते हैं, यही दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह का इक्वेशन हमको बनाना है। आपको पता है जहाँ पे c1 c2 कांस्टेंट है, x y यहाँ पर x y है, यहाँ पर x y है, ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं। और a1 b1 a2 b2 जो होता है, a1 जो है x का कोएफिशिएंट होगा, b1 y का कोएफिशिएंट होगा, और सेकेंड वाले में a2 इस x का कोएफिशिएंट होगा और b2 इस y का कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट का मतलब किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई जो होता है उसका कोएफिशिएंट होता है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 5x लिखा है, 5x लिखा है, इसका मतलब ये जो 5 है x का कोएफिशिएंट है। बस बात खत्म हो गई, इतना समझिए। 5x का कोएफिशिएंट है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, देखिए होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कक्षा 10वीं के 10 स्टूडेंट हैं, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता है कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स के नंबर को हमें पता नहीं है, कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और हाउ मेनी नंबर्स ऑफ गर्ल्स। तो क्या करते हैं, मैथ में तो यही तो मतलब है, जो चीज़ पता ना हो उसको कुछ न कुछ हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए, लेट x बी द नंबर ऑफ गर्ल्स and y be the number of boys, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है ना, पहली बात। अब कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज यानी टोटल स्टूडेंट का मतलब क्या? टोटल स्टूडेंट का मतलब ही होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के नंबर। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हम x को y के साथ सम कर देते हैं तो आंसर कितना था? 10। मतलब समझिए, ये कह रहा है कि जो 10 है यह इतने स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट में बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगी। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स को सम करते तभी तो 10 आएगा ना, दोनों जोड़ते हैं तभी तो आएगा। पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। देखिए, गर्ल्स की संख्या, पहले तो हम ऐसा करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लिखा जाता है, ऊपर भी लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीचे लिख देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है जो गर्ल्स के नंबर है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये गर्ल्स की संख्या है, ये बॉयज़ की संख्या, दोनों को मैं इक्वल करता हूँ। आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कैसे बनेगा। देखो, इसमें है क्या, इसमें x को y के इक्वल हमने लिख दिया, पहली बात। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये गर्ल्स है ये बॉयज़ हैं, तो दोनों को अगर इक्वल लिखना है तो गर्ल्स में 4, गर्ल्स की संख्या जो है नंबर जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। अगर दोनों को इक्वल लिखना है तो जिसका कम होता है उसमें हम 4 प्लस कर देते हैं, या जो ज़्यादा होता है उसमें से -4 कर दे। कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए ये 9 है और ये 5 है। आप समझिए, ये जो 9 है 5 से 4 ज़्यादा है, यानी 4 ज़्यादा है। 5 जो है 9 से 4 ज़्यादा है। तो करेंगे क्या हम, या तो 9 में से 4 को माइनस कर दें, 9 में से 4 को माइनस कर दें, या सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है कि 4 कम है 9 से तो 4 प्लस कर देंगे, तो इक्वल नहीं हो गया। तो उसी तरह से हमने यहाँ भी लिखा, ये गर्ल्स है बॉयज़ हैं, ये 4 ज़्यादा है, तो जो कम है उसमें हमने क्या किया, प्लस कर दिया 4 का। x में से 4 माइनस भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या कहना है, अभी हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यूज जो हैं हमको फाइंड करके उसके आधार पे हमको
ग्राफ बनाना है, ग्राफ के आधार पे बनाना है, बताना है कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स। थोड़ा लंबा जाएगा। देखिए करेंगे क्या, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक इस तरह से हमको टेबल बनाना होता है, ठीक है, ऐसा टेबल बनाना होता है। अब टेबल हम कैसे बनाएंगे आप समझिए, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, और कम से कम दो वैल्यूज, x की 2 वैल्यूज एंड y की 2 वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। सेकंड एक और मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, ये हमारा टेबल सेम वैसे ही होगा, इसमें भी हमको x लिखना है और इसमें भी y लिखना है, इसमें भी x की 2 वैल्यूज और y की 2 वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। इसमें करना क्या है, देखो पहले मैं इसको, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन समझते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल समझते हैं, इसको सेकंड टेबल का सेकंड इक्वेशन का टेबल समझिए, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अगर पहले को लेकर करते हैं तो जो भी एक्स वाई वैल्यू आएगी इसमें लिखेंगे, सेकंड को लेकर करते हैं तो इसमें लिखते हैं। अगर आपकी मर्जी, चाहे फर्स्ट को आप सॉल्व करके पहले निकालिए, चाहे सेकंड को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं पहले को लेकर करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, y को राइट कर दिया हमने, आगे माइनस। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, कम से कम x और y की एक एक वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो हमारा वो ग्राफ थोड़ा आसानी से बन जाता है। एक दूसरे को कट कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे y की जगह पुटिंग y इज इक्वल टू 0, अगर y के प्लेस पे हम 0 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू 10 और माइनस 0, x इज इक्वल टू 10 आ जाता है। देखिए 2 वैल्यू आ गए, मतलब y की वैल्यू रखने पर हमको x की वैल्यू मिल गई। तो 0 एंड 10, y क्या है 0, ये कितना है, सॉरी y हमारा है 0 एंड x कितना हमको मिला, 10 मिला है। चलिए फिर क्या करते हैं, इसी इक्वेशन ध्यान दीजिए, इसी इक्वेशन में, सॉरी ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले में, इस इक्वेशन में कुछ करना नहीं है, x की जगह पे हम 0 रख देते हैं, ठीक है, एकदम आसानी से आपको मैं समझा रहा हूँ। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, 10 इधर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस माइनस कट गया तो हमको मिला y इज इक्वल टू 10। यहाँ भी इसकी वैल्यू मिल गई, y 10 मिला एंड x 0 मिल गया, ठीक है। ये पहला हमारा टेबल कंप्लीट हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब हम इक्वेशन 2 को लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारा, यही है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसमें भी करिए पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू यहाँ 0 होगा प्लस 4 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, क्योंकि 0 में 4 को प्लस करते हैं तो 4 ही आता है। बात क्लियर। तो x हमारा क्या मिला, 4 मिला एंड y हमने कितना रखा था, पुट किया था 0। अगर y 0 है तो x हमारा कितना है, 4 है। अगेन फिर हम कुछ पुट करते हैं, हम फिर करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0। हमने क्या बोला, एक बार x को 0 करने की कोशिश करिए, एक बार y को हमने 0 कर दिया, अब x को हम 0 कर रहे हैं तो इसी में रखा जाएगा। 0 इज इक्वल टू, देखिए y प्लस 4, अगर इस 4 को इधर लाते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाता है। अगर 0 रखते हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, -4। ये दोनों हमारे टेबल बन गए, ये फर्स्ट इक्वेशन से और वो सेकंड इक्वेशन से। अभी हमको करना क्या है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, अब देख लीजिए, ठीक है ना, इतना समय तो रहेगा आपको लिखने के लिए। अब मैं टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड हम करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है। देखिए अब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं देखिए बिना मेज़रमेंट किए बना रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूंगा किसकी कितनी नंबर आएगी। देखिए यहाँ से एक सीधी लाइन आती है, वर्टिकल लाइन, और ये सेकंड हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये x और x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। 10 तक जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये y एक्सिस है, y डैश एक्सिस है, ये हमारा 0 होगा। x एक्सिस पे राइट साइड सब पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y पे मैक्सिमम कितना गया है, इस पर भी 10 गया है, तो कोई बात नहीं। आप देखिए, सॉरी y तो ऊपर जाएगा ना, माइनस तो इधर नहीं आएगा, y ऊपर जाएगा। 1 2 3 4
5 6 7 8, उसके ऊपर इसको मिटा देते हैं तो ये तो हो गया। 8 9 एंड 10 बराबर, ये y हो गया। अब x पे हाईएस्ट तो 10 हो गया प्लस में, अब x पे 4 भी कोई बात नहीं, माइनस आता है y पे -10 आ जाते हैं, y पे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 तक जाते हैं। अब इसको देखिए मिलाइए, आप क्या करते हैं, यहाँ देखिए इस फर्स्ट वाले को देखिए, x पर 0 है तो y पर x पे 10 है तो y पर 0, x पर 10 है तो y पर 0, y 0, ये 0 सबके लिए, x y दोनों के लिए, क्योंकि y पे इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 आएगा, नीचे -1 आएगा, 0 तो यहीं आएगा, इसका मतलब केवल यहीं तक रहेगा। इसको अगर आप a पॉइंट मानते हैं, x 10 और y 0 तो यही होता है, ठीक है। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है तो ये x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। सेकंड, x अगर 0 है तो y 10 है, यानी कि y पे 10, अगर y पर 10 है तो x क्या है, x 0 है, अगर x 0 है तो y पर ही नंबर मिलेगा, इसको हम b 0 एंड 10 मान सकते हैं। और इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं, दोनों पॉइंट को, तो एक हमको लाइन मिल जाती है। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी आ सकती है, आप पेंसिल से करेंगे या ग्राफ पेपर में तो आपका बराबर आसानी से आ जाएगा। चलिए अब सेकेंड वाले के लिए देखिए, यहाँ x 4 है y 0, y पे कहीं जाना ही नहीं, केवल x पे 4 जाना है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा, ये आ गया। इसको हम c मान लेते हैं 4 एंड 0, ठीक है। इस पॉइंट को c माना है, ऊपर लिख देते हैं, ये c हो गया 4 और 0। यहाँ पर x 0 y -4, यानी कि इस पे आएगा, यहाँ पे आएगा d 0 -4, ठीक है। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, इसको मिलाते हुए देखिए, इसको हम मैच करते हुए एक लाइन ऐसे, अगर आप उसमें बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसमें x पे 7 और y 3 के, देखिए इस तरह से वो कट करेगा, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये काउंट नहीं किया है, तो x पे 7 मिला, ये 7 हो गया, और y पे 3 मिला। मतलब क्या, x क्या माना था हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या हमने माना था, नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3। अब चेक कर लेते हैं क्या करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि जो बॉयज़ के नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 4 कम है, तो 4 कम है ना, 7 में -3 इक्वल टू 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। देखो कह रहा है कि अगर 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का साथ में जो कॉस्ट है वो 50 रुपये, यानी 5 पेंसिल 7 पेन का दाम 50 रुपया है, 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक पेन का दाम बताइए, वो भी ग्राफिकली बताना है आपको। तो देखिए हमको पता नहीं है तो हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹Y। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम, 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल दाम 7 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5X प्लस, और 7 पेन है तो 7, एक पेन का दाम y है तो +7y हो जाएगा। ऐसे आपका इक्वेशन बनेगा, कुल मिला के ₹50 हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड कह रहा है हमारा कि 7 पेंसिल, मतलब ये पेंसिल हो गया तो पहले 7x हो जाएगा, प्लस फिर कह रहा है 5 पेन यानी 5y इज इक्वल टू ₹46। अब एक पेंसिल और एक पेन का दाम हमको निकालना, डायरेक्ट हम कर के निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली क्या है तो हमको ग्राफिकली निकालना है, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम सोल्यूशन हमको इस क्वेश्चन में भी करना है। देखिए करेंगे क्या, हम पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। पहले को लेके करिए, दूसरे को लेके करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप करना चाहते हैं। तो 5x
प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x 7 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो 50 माइनस 7y हो जाएगा। x से 5 यहाँ ट्रांसपोज करिए तो 50 माइनस 7y अपॉन 5 हो गया। ये पहले वाले क्वेश्चन और इक्वेशन से ये इक्वेशन हमारा बना x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई 5। अब सेकेंड को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू ट्रांसपोज करिए 5 को उधर तो प्लस से माइनस हो गया एंड x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7 हो गया। ये बात समझिए, यहाँ पे हमको इस तरह से x की वैल्यू y के टर्म में यहाँ पे मिला और x की वैल्यू y के टर्म में हमको यहाँ मिला। ये इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हमने आपको बताया है, इसके लिए आपको करना है सबसे पहले आप 2 टेबल इस तरह से बना लीजिए, कम से कम 2-2 3-3 वैल्यूज इसकी आप फाइंड कर लिया करिए। चलिए 1 वैल्यू 3 वैल्यू मैं इसमें फाइंड कर रहा हूँ। पहले वाले इक्वेशन से x y यहाँ पे लिख लेते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन से भी हम यहाँ पर 3-3 लगभग 3-3 वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये हो गया, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे x एंड y। ऐसा समझिए, अगर लिखना है तो यहाँ इक्वेशन 1 लिख दीजिए या पूरा इक्वेशन ही लिख सकते हैं आप फ्री हैं। तो मैं केवल ऐसे लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2 से हमको ये टेबल मिलेगा। तो आप देखिए पहले वाले से हम स्टार्ट करते हैं, पहले वाले से, ठीक है ना, पहले वाले इक्वेशन से। इसमें करेंगे क्या, हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए कुछ सोचते हैं, सोच के ही हम रखते हैं। करेंगे क्या, अगर y जगह हम 3 रखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर y की जगह 3 रखते हैं तो 7 3 21 होता है। 50 में से निकालते हैं तो 21, एक मिनट, 50 माइनस 7y है ना, अगर y जगह हम y की जगह 10 रख देते हैं, 5 रख देते हैं तो 5 7 जा 35 50 में से निकलेगा 15 और 5 से डिवाइड करेंगे हमारा 5 3 15 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ रखेंगे पुटिंग फर्स्ट वाले में, यहाँ ध्यान दीजिए फर्स्ट वाले, ये जो फर्स्ट वाला इससे हम स्टार्ट करते हैं, इससे पुटिंग y इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके देखिए x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू, यहाँ y जगह क्या रखेंगे हम 5 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 5। इसको सॉल्व करिए तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 5। x इज इक्वल टू 50 में से 35 माइनस करेंगे तो मुझे लगता है 15 आएगा, आपको भी लग रहा होगा तो वही आएगा। 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ x इज इक्वल टू 3 आया और y कितना रखने पे, 5 रखने पे, जितना रखने पे आए वहाँ इसको रख दीजिए। फिर सेकेंड में हम क्या करते हैं, चलिए हम कुछ सोचते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें, अगर हम यहाँ 0 रख दें, कहाँ यहाँ 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 55 काट देंगे। आपका परफेक्ट नंबर आना चाहिए, आ रहा है, परफेक्ट नहीं आएगा तो भी होता है, लेकिन हम यहाँ परफेक्ट ला दे रहे हैं। तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 50, क्योंकि 7 0 जा 0 और 0 निकल गया, 50 में से 0 जाएगा 50 आएगा, अपॉन में 5 कर लिया, 5 10 जा 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x की वैल्यू हमारी 10 आई, y हमने कितना रखा था यहाँ पे 0 रखा था, इधर रखा था 0, ये हमारे 2 है। एक और मैं निकाल लेता हूँ, एक और निकाल लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। आइए अगर यहाँ पे हम y इज इक्वल टू पुटिंग y इज इक्वल टू रख देते हैं, मान लीजिए 10 रख देते हैं तो 10 7 जा 70 माइनस 20 माइनस 4 आ गया ना, क्योंकि परफेक्ट नंबर मैं ला रहा हूँ, आप समझिए परफेक्ट नंबर लाइए, माइनस 4 तो आसानी से आपका हो जाएगा। x इज इक्वल टू 50, सोचना पड़ता है थोड़ा, 7 इंटू माइनस 4 7, y इज इक्वल टू, नहीं गलत हो गया, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू हम क्या रखते हैं -4, नहीं गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, परफेक्ट आएगा ही नहीं, मैं परफेक्ट लाके करना चाहता हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10 रखिए, 10 रखते हैं, देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 70 अपॉन 5, x इज इक्वल टू, देखिए एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट होता है
और जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइन लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -20/5 और 5 4 जा 20, एक्स की वैल्यू आ गई -4, यहाँ -4 और y कितना रखा था हमने 10। एक टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह हमारे बोर्ड पे ज़्यादा नहीं है। अगेन हम इक्वेशन 2 को लेकर करते हैं। 1 को मैं मिटा दे रहा हूँ और 2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ। आइए, ऊपर नहीं, यही डायरेक्ट सामने हमारा हो जाएगा। चलिए फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में कितना रखते हैं हम। चलिए पुटिंग y इज इक्वल टू -2 रखिए। देखिए क्या होता है, अगर -2 रखेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 46 में 10 गया तो 36, 56 आना चाहिए। थोड़ा गलत हो गया है क्या? क्वेश्चन करेक्ट है, क्वेश्चन 46 है। 7x 5y इक्वल टू 46, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7 बराबर तो है। y इज इक्वल टू, अगर -2 रखता हूँ तो 5 2 जा 10 -10 36 35 आना चाहिए। आइए -2 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन 7। x इज इक्वल टू 46 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 7, 46 प्लस 10 इक्वल टू 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, x इज इक्वल टू 8 हमारा आ गया। तो x इज इक्वल टू 8 आया। y कितना रखा था हमने, -2। आइए अब सेकेंड हम क्या रखते हैं, अगर हम y इज इक्वल टू 5 रख देते हैं तो क्या होता है, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इसी में रखना है। तो x इज इक्वल टू 46 माइनस, ये नहीं ये है 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 5 या 25 अपॉन 7, माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 2 7 7 3 जा 21, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 और y कितना रखा था हमने, y कितना रखा था हमने, 5 रखा था। ये दो हमारे कंप्लीट हो गए। एक बार और मैं कोशिश करता हूँ। चलिए पुटिंग y इज इक्वल टू 12, चलिए 12 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 46 माइनस 12 5 जा 60 अपॉन 7, माइनस करेंगे तो 60 60 46 10 यहाँ आएगा 4 और यहाँ बचे 5 4, ये माइनस में 7 7 2 जा 14 माइनस में, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। ये हमारा -2 आ गया और y इज इक्वल टू हमने 12 रखा। तो इस तरह से दोनों हमारे टेबल जो है कंप्लीट हो गए। अब मैं करूँगा क्या, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को बनाने के बाद बनाएंगे और दोनों ग्राफ की जो लाइन हमारी जाएगी कट करेगी। दोस्तों ये हमने बना लिया है, ठीक है, ग्राफ हमने बना लिया है। वैसे थोड़ा आगे पीछे आ सकता है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इसको मेज़र करके नहीं लिखा है, फिर भी मैं देखिए इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। x पे 3 है, y पे 5, तो ध्यान दीजिए क्या है, x ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ से राइट जाएगा तो पॉजिटिव वाला, अगर x वाला अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ लिखना पड़ेगा, y वाला पॉजिटिव है तो यहाँ से लेके ऊपर वाले पे लिखना पड़ेगा, x वाला अगर निगेटिव तो इस पे लिखना पड़ेगा, y निगेटिव है तो इस पे लिखना पड़ेगा। बात ध्यान दीजिए, आप क्या कह रहा है, x3 y5, देखिए x3 है y5 है। अगर समझिए, अगर मैं इसको इस तरह से आगे बढ़ाता हूँ, स्केल रख के आप बढ़ाइए, वैसे आपके ग्राफ में तो रहेगा ही, ऐसा हमने आगे बढ़ाया तो ये दोनों लगभग यहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, थोड़ा और ऊपर जाएगा, मान लीजिए यहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 3 और 5 है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं अपने सुविधा के लिए ऐसा किया था। 10 0 यानी x पे 10 y पे 0, x पे 10 x पर 10,
अगर x पे 10 है, y पे 0 तो y कहीं जाएगा ही नहीं, केवल 10 पर ही रहेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 एंड 0। x पर -4, इस साइड -4 आएगा ये, और y पे 10 मतलब ये। अगर इस तरह से मैं इसे बढ़ाता हूँ आगे, थोड़ा ऊपर हो रहा है, इस तरह से इसको आगे बढ़ाता हूँ, एकदम सीधा जाना चाहिए, और 4 जो है हमारा -4 यहाँ पे जा रहा है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। वहाँ पे टच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो यहाँ लिख देंगे -4 10, -4 एंड 10, क्योंकि x पे -4 सीधा y 10 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले से देख लेते हैं हम, किससे? सेकेंड वाले से। अगर फर्स्ट से ये आया है तो इन तीनों को हम क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं, ऐसे खींचते हुए जाएंगे। अभी देखिए, x पे 8, y पे -2, x पे 8 और y -2। अगर आगे बढ़ाते हैं तो लगभग ये यहाँ पे कट करेगा, 8 एंड -2, ठीक है। 3 5, x पर 3 y पर 5 यहीं रहेगा, x पे -2 यहाँ पे और y पे 12 यहाँ पे। इसको बढ़ाएंगे आगे तो ये दोनों एक दूसरे को मेरे ख्याल से यहाँ पे टच करना चाहिए, ठीक है। तो -2 एंड 12 हो गया। अब करेंगे क्या, जो ये पॉइंट और सॉरी 10 ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक इक्वेशन से थे, तो इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। थोड़ा इधर ही आएगा, वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे 10 लगभग आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पर भी यही पॉइंट, ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे, तो यहीं पे कट करेगा। तो ये जो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, कहाँ गया, ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम मैच कराते हैं। देखिए कैसे आएगा, यहीं से आएगा, और ये लगभग इसी को कट करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो दोनों जो लाइन है, जो हमारी ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये हमारी पहली इक्वेशन से है, इक्वेशन फर्स्ट, जो भी इक्वेशन हो लिख लीजिएगा। ये सेकंड इक्वेशन से, हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिख दिया, आप इक्वेशन पूरा लिख दीजिएगा इस पे और इस पे, ठीक है। तो ये 3 और 5 पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये 3x 3 पे कट कर रहा है, y 5 पे कट कर रहा है। x हमने किसको माना था, पेंसिल के कॉस्ट को हमने x माना था, और y जो है, जो y पे 5 कर रहा, तो y वाले को हमने 10 की कॉस्ट माना था। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹5। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम सेकंड क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए वीडियो क्या थोड़ा लंबा बन रहा है, जिसकी वजह से मुझे एक एक दो क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, आपको सारे वीडियोस बारी बारी से आपको मिलते जाएंगे। बीच में कभी गैप होता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा तो टाइम निकालने की। और अगर जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें, और यूट्यूब पे घंटी को ज़रूर बजाइएगा, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आगे हम आएंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।